हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है इन अ फिगर इफ AO इज इक्वल टू OD एंड OB इक्वल टू AC। तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, ये हमारा OA और ये है OD, ये दोनों इक्वल है। वैसे ही OB ये वाला है और OC ये वाला साइड है, तो ये इक्वल है। ठीक है, अब इसमें बोला है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ लिखा है ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BDO, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOB एंड ट्रायंगल CAO कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOD। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, अब ये दोनों जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट होंगे? क्योंकि देखो एक तो ये साइड AOOD इक्वल है, दूसरा OB और OC इक्वल है, और तीसरी जो चीज है इसमें वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? दो साइड और एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रेंट। लेकिन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो यहाँ पे लिखा AOC, AOC और CAO, ये तीनों ही एक ही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर वाला। देखो AOC तो यही है और CAO भी ऊपर वाला ही ट्रायंगल है, और यहाँ पे देखो ये जो तीनों ट्रायंगल है ये भी तीनों सेम ट्रायंगल है नीचे वाले। BDO, BDO नीचे वाला ट्रायंगल, DOB, DOB ये भी नीचे वाला ट्रायंगल एंड BOD ये भी नीचे वाला ट्रायंगल। तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि दोनों ही ये तीनों स्टेटमेंट तो सेम ही चीज कह रहे हैं, फर्क क्या है? फर्क है इसमें ऑर्डर का, किस तरीके से लिखा गया। तो देखिए करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं और इसीलिए उसके ये जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो भी उसको सेम ऑर्डर में आपको लिखना होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा सही जो है वो स्टेटमेंट है? उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को एक तरह से आपको ड्रॉ करना होगा। देखो ये ट्रायंगल तो सीधा है नीचे वाला BOD, बट ऊपर वाला ट्रायंगल उल्टा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा, यहाँ से काट के घुमा के यहाँ साइड में फिर से बनाएंगे इसी की तरह डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दूं और यहाँ पे इस ट्रायंगल को बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा ये ट्रायंगल। अब ये रफ बना रहे हैं, तो ये देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल, इसको मैंने घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो ये O वाला पॉइंट तो यही ये रहेगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट O है। और जब इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो A राइट साइड आ जाएगा और C लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो ये C हो गया, ये A हो गया। अब इसमें AC AO जो है ये वाला साइड है, इसमें डबल डैश बना देते हैं, और OC में सिंगल डैश है तो ये सिंगल डैश। अब देखिए ये सेम ऑर्डर में हमें दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में है, और लेफ्ट साइड में सिंगल डैश और राइट साइड में डबल डैश है दोनों में। अब देखो यहाँ लिखा है AOC, तो हम किस ऑर्डर में चल रहे हैं? राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं AOC। तो इसका मतलब है इसके जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा वो भी राइट से स्टार्ट होगा और क्लॉकवाइज उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये बनेगा DOB, यानी AOC के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा DOB। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखिए AOC कॉन्ग्रुएंट टू DOB, ये ऑर्डर सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही होगा इसका। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, सी द गिवन फिगर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंड टेल व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे देखो हमको दो फिगर दिए हैं और यहाँ पे हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कौन सा ट्रायंगल जो है सही कॉन्ग्रुएंट और सही ऑर्डर में लिखा हुआ है वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC है और ये PQR है। अगर आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों ट्रायंगल को हमें एक जैसे डायरेक्शन में अलाइन करके हमें बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल BC है, ये 4 सेंटीमीटर का, ये इसका बेस बन रहा है, बट यहाँ पे जो बेस है ये 3 सेंटीमीटर का। तो अब हमें क्या करना है, ये जो PQR है इसको बेस बनाना है, नीचे लाना है। तो हम इस ट्रायंगल को पलटाएंगे। कैसे पलटाएंगे? ये R को यही रहने देंगे, R वाला कॉर्नर, Q को हम ऊपर ले जाएंगे और P को ऐसे पलटा के P को नीचे लाएंगे Q की जगह, और Q P की जगह ऊपर जाएगा। तो हमको ट्रायंगल को ऐसे पलटाना है कि ये R पॉइंट यही रहे और ये फ्लिप हो जाए। तो जब ये इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा। ये ट्रायंगल अभी मैं बना के आपको बताता हूँ। तो ये Q ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, ठीक है, और R यही रहेगा।
ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया। अब देखो पी आर ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये पी आर हमारा नीचे आ गया, तो ये बन गया 4 सेंटीमीटर। फिर पी क्यू देखो यहाँ क्या है, ये पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, तो ये पी क्यू सॉरी 3.3 है, तो ये तो यहाँ 3.3 ही रहेगा। और हमारा क्यू आर ये है, क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये 3 रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, हमने इसको फ्लिप कर दिया, क्यू को ऊपर ले गए, पी को नीचे ले गए, तो ये ऐसा बन गया। अब ये और ये सेम डायरेक्शन में सारे साइड्स हो गए। नीचे देखो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेफ्ट में 3.3, लेफ्ट में 3.3 और राइट में 3 और राइट में 3, तो ये सही ऑर्डर में। अब इसको और इसको देख के आपको बताना है कि कौन सा ट्राइंगल जो कॉन्ग्रेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही बैठेगा। तो देखो यहाँ लेफ्ट साइड लिखा है एबीसी, एबीसी का ऑर्डर क्या है, ए बी सी, ये आपको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में घूमना है, ए बी सी। तो यहाँ पे हम क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्यू पी आर इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए बी सी एंड क्यू पी आर। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट भी इसका जो है वो सही स्टेटमेंट होगा, दैट ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हमें लिखी है। एक है एस एस एस, एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड, दूसरा है एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, और तीसरा है ए ए ए यानी एंगल एंगल एंगल। तो इसमें से ये और ये फर्स्ट और सेकंड तो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने का दो ट्राइंगल का, बट एंगल 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 से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होते। मतलब ये है हमारा आंसर, ये जो है कंडीशन कॉन्ग्रुएंस की नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, beside equivalence of two corresponding angles which least element is necessary to state that the triangles are congruent। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अगर आपको दो ट्राइंगल के बता दिया है कि कोई दो एंगल इक्वल है, यानी एक एंगल और दूसरा एंगल इक्वल है, तो इसके अलावा और तीसरी चीज हमें क्या चाहिए जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, बीच में अगर हम लिख दें एस, तो ये बन गया एंगल साइड एंगल। तो ये किसी भी ट्राइंगल के प्रूफ करने के लिए 3 चीज चाहिए, दो एंगल और एक साइड मिल गया तो वो हो जाएगा। अब कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है ये बात, नो करेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, एटलीस्ट वन करेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, यानी एक साइड कम से कम हमें मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो ये स्टेटमेंट सही है। और यहाँ बोला थर्ड करेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, यानी दो एंगल इक्वल है, साथ में तीसरा भी इक्वल हो गया, तो ए ए ये बोल रहा है कि इससे होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो ये गलत है, इससे नहीं होता है, तो केवल बी स्टेटमेंट सही है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है इन द फिगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो ये एक फिगर आपको दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें एंगल बी, पूरा एंगल बी और ये एंगल सी इक्वल है। ठीक है, साथ में दिया है बीडी एंड सीडी आर बाइसेक्टर। तो ये बीडी है, एंगल बी का बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल बी को आधा आधा डिवाइड कर रहा है। वैसे ही सीडी है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, यानी एंगल सी को ये आधा आधा डिवाइड कर रहा है। अब हमें बताना है देन ए बी इज टू ए सी, यानी ए बी अपॉन ए सी, इनका रेशियो कितना है ये बताना है। हमको 3 ऑप्शन दिए हैं, अब इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको करने के लिए बहुत ही आसान है। ये पूरा स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, एक इस स्टेटमेंट से ही एंगल ए बी इक्वल टू एंगल सी से पूरा हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, अभी हम फिलहाल इसको मिटा देते हैं, हमें एंगल बाइसेक्टर वगैरह की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन के लिए, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमको पता है एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो एंगल इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। और जो दो एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, उसके अपोजिट साइड्स, यानी ये वाला साइड और सी के अपोजिट ये वाला साइड, ये साइड भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए बी और ए सी इक्वल है। यदि ए बी और ए सी इक्वल है तो इनको डिवाइड करोगे तो आंसर 1/1 आएगा, यानी हमारा आंसर है 1:1। चलिए अब 6th क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, सी द ट्राइंगल पेयर एंड स्टेट विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस अप्लाई टू विच पेयर। तो हमें यहाँ पे पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए हैं। ये देखिए पहला पेयर दिया है, इसमें बताना है कि ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी इसमें लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या गिवन है, गिवन आपको समझना है। देखिए इसमें ये एंगल 90 डिग्री, जहाँ छोटा सा स्क्वायर बन रहा है यानी 90 डिग्री है, और
ये डबल डैश और इसका एक डबल डैश। डबल डैश का मतलब है ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इक्वल है, और ये सिंगल डैश का मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो हमें क्या दिख रहा है, दो साइड है और एक राइट एंगल है। तो देखिए जब भी राइट एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में तो वहां लगता है आरएचएस रूल। आरएचएस का मतलब एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड। तो देखिए ये राइट एंगल है, ये इसका हाइपोटेनियस है और ये एक इसका साइड हो गया। वैसे ही ये राइट एंगल, इसके अपोजिट ये हाइपोटेनियस और ये एक इसका साइड। तो फर्स्ट वाले में जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा वो लगेगा आरएचएस। सिंपली बस इतना बताना है, ठीक है, कौन सा रूल लगेगा। ये सेकंड फिगर देखिए, इसमें ये डबल डैश, एक साइड इक्वल, ये सिंगल डैश, दूसरा साइड इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी दो साइड और एक एंगल हमें इक्वल मिल रहा है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा साइड एंगल साइड, एक साइड और दो एंगल है, ठीक है। ये हमारा आरएचएस था और ये हमारा साइड एंगल साइड हो गया। अब इस तीसरे वाले में आइए, देखिए तीसरे में क्या है, ये एक एंगल, ये भी एक इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये दूसरा एंगल, इसका ये दूसरा एंगल, और एक साइड और एक साइड, यानी दो एंगल और एक साइड मिल रहा है। तो इसमें लगेगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये हुआ इसका। अब ये फोर्थ वाले में देखिए, यहाँ पे ये दो ट्राइंगल है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल। तो दो एंगल और एक साइड हमें जो है इसमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एंगल साइड एंगल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए एंगल साइड एंगल तभी लगता है जब दो एंगल के बीच वाला साइड जो है वो इक्वल होता है। यहाँ पे दो एंगल के बीच वाला साइड ये, और ये दो एंगल के बीच वाला साइड ये इक्वल नहीं है, इनके बाजू वाला साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये साइड दो एंगल के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा वो लगेगा एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें लगेगा। अब आते हैं लास्ट वाले फिफ्थ में फिगर में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल डैश, डबल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, यानी तीनों साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई होगा वो होगा साइड साइड साइड। चलिए अब इसका 7th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। हमें क्या बोला है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी और पी क्यू आर। इसको सेम ऑर्डर में लिखेंगे, तो मतलब ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे पी क्यू आर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आपको लिखना है। तो इससे क्या होगा, आपका करस्पॉन्डिंग साइड ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड होगा पी क्यू, ये इक्वल होगा ए सी की इक्वल होगा पी आर, और बी सी की इक्वल होगा क्यू आर, ठीक है। अब हमें देखिए कुछ वैल्यूज दी है, एसी की वैल्यू दी है ये 3x+2, पीआर की वैल्यू दी है ये है 6x-13, और बीसी की जो वैल्यू दी है वो है 5x। अब हमें निकालना है क्यूआर। अब देखिए क्यूआर कौन सा साइड है, ये वाला साइड है। अब क्यूआर और बीसी दोनों ही इक्वल होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 5x, ठीक है। अब ये क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो साइड AC इज इक्वल टू होगा साइड PR, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अब AC की जो वैल्यू है वो है 3x+2, और इधर हो गया 6x-13। अब इसको सॉल्व करके हम x निकालेंगे, तो 13 को इधर ले जाते हैं, 3x को राइट साइड ले आते हैं, तो ये बन गया 2+13, और इधर हो गया 6x-3x, ठीक है। तो ये तो हो गया 15 इज इक्वल टू 6x-3x हो गया 3x। तो जो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15/3, और x इज इक्वल टू 15 3 5 15 होता है, तो x की वैल्यू हो गई 5। हमें x 5 मिल गया। अगर x 5 है तो जो हमारा QR है वो क्या होगा, 5x हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 × 5 विच इज इक्वल टू 25। चलिए अब क्वेश्चन 8 करते हैं कि देखिए इसमें क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, आल्सो गिव द रीजन टू योर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये साइड्स इसके दिए हुए हैं, और आपको ये ए और बी को ज्वाइन नहीं किया है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो देखिए क्योंकि चैप्टर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का ही लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ए और बी को जोड़ देते हैं, ठीक है। हमें ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो हम पहले ए और बी को एक लाइन खींच के जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ने से हुआ क्या, ये बन गया एक ट्रायंगल, ठीक है, ये बीच का पॉइंट O है। अब देखो ये साइड 180, ये भी 180, ये साइड 210, 210, और इसके बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये वाला साइड CD और AB ये भी इक्वल हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट
ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ये ट्रायंगल में देखो क्या क्या इक्वल है, हम लिखेंगे AO इज इक्वल टू DO जो कि है 180, ठीक है। फिर वैसे ही CO इज इक्वल टू BO, ये है 210, और फिर ये वाला एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे दो साइड और एक एंगल इक्वल मिल रहा है, इसीलिए ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, यानी CD इक्वल टू होगा AB, और क्योंकि CD 160 है इसलिए AB इक्वल टू होगा 160 मीटर। और आप यहाँ पे चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड का, और ये जो हमने इसको इक्वल लिखा इसे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT। CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। चलिए अब इसका 9th क्वेश्चन करते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको समझ के पढ़ के हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ए कॉम्पिटिशन देयर इज अ स्पेशल अरेंजमेंट मेड फॉर 2 टीम्स। तो यहाँ पे देखिए फॉर ए रनिंग कॉम्पिटिशन है, रनिंग कॉम्पिटिशन में 2 टीम हिस्सा ले रही है, दोनों टीम के लिए अलग अरेंजमेंट किया। अब क्या अरेंजमेंट किया है देखिए, जो पहला टीम है वो A से B जाएगा, फिर B से C जाएगा, फिर वापस A आएगा, यानी A से B गया पहला टीम, फिर B से C गया, फिर C आने के बाद वापस A। तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में इसने अपना पाथ कवर किया। और जो दूसरा टीम है, ठीक है, व्हाइल द अदर टीम स्टार्ट फ्रॉम C, दूसरा टीम C से स्टार्ट करेगा, C से D जाएगा, C से गया D, ठीक है, फिर D से जाएगा B, और B से वापस फिर C की तरफ डायगोनल में वापस आ जाएगा। अब इसमें साथ में दिया है कि AB और CD पैरेलल लाइन है, ये AB और CD पैरेलल लाइंस है, और एंगल A और D 90 डिग्री है, तो ये एंगल D और ये एंगल है, यहाँ पे स्क्वायर बना दिए छोटा सा, मतलब ये 90 डिग्री है। अब हमें बताना है द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेवल डन बाय द टीम्स आर इक्वल। दोनों जो टीम्स जो अलग अलग रास्ते से गए लेकिन उनका टोटल डिस्टेंस सेम है, ये इक्वल होगा, ये हमको बताना है क्यों इक्वल होगा विथ रीजन, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे जो हमें दिया है कि AB और CD पैरेलल है, इसीलिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल होगा। हम क्या करना चाह रहे हैं कि पहले ABC और CBD ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, क्योंकि चैप्टर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का, तो उसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है, ठीक है। AB और CD पैरेलल है, CB हमारा हो गया ट्रांसवर्सल, और ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या इक्वल दिख रहा है, एक तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, और ये क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर 90 डिग्री। एक ये मिल गया हमें। दूसरा ये वाला एंगल हमें मिल रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं, इस एंगल का नाम लिख लेते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू ये वाला एंगल BCD, यहाँ रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमें 2 एंगल इक्वल मिल गया। अब देखिए जो साइड BC है, ये साइड ऊपर वाला ट्रायंगल में भी आ रहा है, नीचे वाला ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब ये साइड कॉमन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BC, रीजन में लिख देंगे कॉमन साइड। तो देखिए अब हमें क्या मिल गया, एक 90 डिग्री वाला एंगल और एक अल्टरनेट इंटीरियर वाला एंगल, ये 2 एंगल और एक साइड इक्वल है। अब ये जो साइड है 2 एंगल के बीच में नहीं है, तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा वो होगा एंगल साइड। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC, और रीजन में लिखेंगे यहाँ पे एंगल साइड, क्योंकि अब ये जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और इस वजह से इसके जो करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं या साइड्स या एंगल वो भी इक्वल होंगे। तो इस वजह से होगा क्या, AB इज इक्वल टू CD होगा, और AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अब दैट AB इज इक्वल टू CD एंड AC इज इक्वल टू BD, और रीजन में यहाँ लिखेंगे C
CPCT। तो CPCT शॉर्ट फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय टीम हम निकालेंगे। तो जो फर्स्ट टीम है, फर्स्ट टीम, इसका जो डिस्टेंस है, ये A से B गया, पहले A B, फिर B से C गया यानी BC, फिर C से A गया, तो आप AC लिख सकते हैं इसको या CA लिख सकते हैं। अब सेकंड टीम क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जो सेकंड टीम है वो C से स्टार्ट करेगा तो जाएगा CD प्लस फिर जाएगा D से B, तो BD लिख सकते हैं इसको, प्लस ये जाएगा B से C, तो इसको हम लिख सकते हैं BC। ठीक है। अब देखो फर्स्ट टीम और सेकंड टीम का आप कंपेयर करें तो एक तो BC ये आपका कॉमन डिस्टेंस हो गया, दूसरा AB और CD, देखिए हमने यहाँ लिखा है AB और CD इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। और BD और CA, देखिए BD और CA या AC इक्वल होते हैं तो ये दोनों भी इक्वल है, मतलब टोटल जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, इसलिए डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट टीम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस कवर बाय सेकंड टीम। चलिए अब करते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, L and M are parallel lines which have been intersected by parallel line P and Q। तो देखिए फिगर में देखिए यहाँ पे एक लाइन है L, दूसरा लाइन है M, ये दोनों पैरेलल है, और तीसरा और चौथा लाइन P और Q ये भी पैरेलल है, ये चारों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है। अब बोला है शो ट्राइंगल ABC मतलब ABC ये वाला ट्राइंगल और CDA ऊपर वाला ट्राइंगल, और नीचे दो ट्राइंगल जो बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें शो करना है और इसको फ्लो चार्ट के मैनर में हमें इसको शो करना है। तो अब कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम समझें इसमें क्या क्या चीज से हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो ये जो ट्राइंगल ABC है और CDA है, इनमें AC साइड जो है कॉमन साइड है, ठीक है। उसके अलावा ये एंगल और ये एंगल ये बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल है AC और L और M पैरेलल है। वैसे ही ये वाला एंगल, ठीक है, और इसके अपोजिट ये वाला, ये भी दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, क्योंकि P और Q पैरेलल है और इसमें AC ट्रांसवर्सल बन रहा है। तो दो एंगल और एक साइड मिल रहे हैं, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो ठीक है, इसको लिखने के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा जगह के लिए हम यहाँ पे इसको रब करते हैं। ठीक है, तो ये अभी दिख रहा है, फिगर हमको दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं L पैरेलल टू M और एंड लिखते हैं एंड AC इज ट्रांसवर्सल, और इसको एक बॉक्स के अंदर बना लेंगे। ठीक है, तो L पैरेलल टू M और AC इज ट्रांसवर्सल। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? इससे ये मिलेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इससे हमें जो रिजल्ट मिलता है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल है BCA। ठीक है, इसको एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे आपको रीजन लिखना है। रीजन में हम लिखेंगे दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ रही, क्योंकि एक और बॉक्स साइड में हम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नीचे बनाते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, LM पैरेलल लाइन है और AC जो है ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल DAC और एंगल BCA इक्वल होंगे। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यही चीज हम इसके लिए करेंगे, एंगल P और एंगल Q पैरेलल है, सॉरी लाइन P और लाइन Q पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला डबल डैश वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा, और ये एंगल है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, और रीजन में यहाँ वही आएगा दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें दो एंगल मिल गए। अब तीसरी चीज, AC साइड जो है वो कॉमन है, तो इसमें यहाँ लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू AC, और इसके रीजन में लिखेंगे कॉमन साइड। तो अब हमें तीन चीज मिल गई, तो तीनों चीज से क्या होगा, हमारा प्रूफ हो गया दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, और इसके लिए हम एक अलग बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। ये हमारा फाइनल आंसर है, और यहाँ से एक एरो बनाएंगे ये एंगल का,
ये दूसरा एंगल और ये तीसरा हमें मिल रहा है साइड। और रीजन में यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि दो एंगल और एक साइड है तो रीजन में आएगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन 11। इसमें क्या लिखा है, इन द फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई। तो देखिए यहाँ पे ए सी है, इसमें डबल डैश है, और ए ई इसमें भी डबल डैश है, ये इक्वल है। फिर ए बी इक्वल टू ए डी, तो ए बी देखिए सिंगल डैश है, ए डी भी सिंगल डैश है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी एंड ई ए सी, तो देखिए बी ए डी ये एंगल ये दिख रहा है डायग्राम में, और ई ए सी मतलब ये ई ए सी ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल है। शो करना है कि हमें बी सी और डी ई इक्वल है, तो बी सी ये वाला साइड है और डी ये वाला साइड है, तो ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, हमें प्रूफ करना है। सॉरी, ये जो साइड्स है हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो ये इक्वल हम कैसे प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे ये वाला ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई। तो ये दो ट्रायंगल क्या करेंगे, हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब ये क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फिगर है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा। हम किसको हाईलाइट करते हैं, हम ए बी सी को हाईलाइट करते हैं। ये हमारा ए बी सी, थोड़ा सा इसको शेड कर देते हैं दूसरे कलर से। तो ये देखो ये, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें से कम हो जाएगा हमारा, ऐसे। तो ये ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया, और ए डी ई ये दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है, तो इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं, ये वाले कलर से। लेट से ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके थोड़ा सा समझने के लिए। अब ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो सबसे पहले देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। एक तो है ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ए बी है रेड ट्रायंगल में, और एडी वाला साइड है ये ब्लैक ट्रायंगल में, ये वाला इस ट्रायंगल में है एडी साइड, तो ये दोनों इक्वल है। रीजन में लिख सकते हैं ब्रैकेट में आप गिवन, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे साइड ए सी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है, ये भी है गिवन, ये भी है गिवन। तो जो ए सी है ये रेड ट्रायंगल में है, और हमारा ए ई है वो ब्लैक ट्रायंगल में है, दिख रहा है आपको, तो ये भी हो गया गिवन। अब तीसरी चीज जो है वो है एंगल। अब देखिए हमें ये एंगल तो गिवन है, ये एंगल गिवन है, इक्वल है, बट बीच वाला हमें एंगल नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं हरअप करता हूं समझने के लिए। बीच वाले एंगल को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये बीच वाला एंगल है, ये एंगल एक्स है। अब देखो क्या होगा, ये जो इक्वल एंगल हमें गिवन है इसको हम लिख लेते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ठीक है। अब जो एंगल बी ए डी है तो ये वाला रेड ट्रायंगल में नहीं है, रेड ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, बी ए सी है। तो हमें बी ए डी को बी ए सी बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, हम दोनों तरफ एक्स एक्स को जोड़ देते हैं, एंगल बी ए डी प्लस एक्स कर दो, राइट साइड में एंगल ई ए सी प्लस एक्स कर देते हैं। तो इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर को जोड़ते हैं तो इक्वेशन में चेंजेस नहीं आता है। अब देखिए एंगल, सॉरी ये बी ए डी है, अगर एंगल बी ए डी में ये वाले एंगल में एक्स को जोड़ दूंगा तो बन जाएगा एंगल बी ए सी। तो अब मैं इसको जोड़ के लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी, और वही चीज यहाँ भी होगी, एंगल ई ए सी में यदि एक्स को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एंगल ई ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। तो ये वाला जो एंगल है ये रेड ट्रायंगल में, ये ब्लैक ट्रायंगल में है। अब हमको तीन चीज मिल गई, दो साइड मिल रहा है और एक एंगल मिल रहा है, और दो साइड के बीच ये एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा वो लगेगा साइड एंगल साइड। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, और रीजन में क्या लिखेंगे हम, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। तो अब हम यहाँ कॉन्ग्रुएंट इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो अब जो साइड BC है ये रेड ट्रायंगल का साइड है, और ये DE है ये ब्लैक ट्रायंगल का साइड है। तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो अब डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं दैट
C इज इक्वल टू D E और रीजन में क्या लिखेंगे C P C C T, दैट मीन्स corresponding parts of congruent triangle, hence ये हो गया proof।